भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता होगा कि कल मतलब 2 सितंबर को हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का एक बहुत ही बड़ा त्योहार आ गया है। जी हाँ भक्तों, सोमवती अमावस। आपको भी पता होगा कि सोमवती अमावस कितना बड़ा त्योहार है हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिसकी कभी मनोकामना पूरी न होती हो, वो केवल और केवल सोमवती अमावस को, जो भी महिलाएं हैं, जो भी पुरुष हैं, जिनकी कभी मनोकामना पूरी न होती हो, वो केवल और केवल सोमवती अमावस के दिन अपनी सारी की सारी जो भी इच्छा है, सारी की सारी जो भी मनोकामना है, वो मांग लेता है, तो उसकी अवश्य रूप से जो भी मनोकामना है ना, वो पूरी होती ही होती है। तो आपको क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा जरूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया, तो अवश्य रूप से आप देखेंगे कि आपकी जो भी इच्छा मनोकामना है, जो कि अभी तक पूरी नहीं हो रही है, तो आराम से आपकी सारी की सारी मनोकामना ना आराम से पूरी होगी ही होगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताऊँगा, पूरा अच्छे से समझाऊँगा, तो बस ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, जैसे कि आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। ऐसा आपने सबने देखा भी होगा कि जब गुरुदेव की कथा चलती रहती है, तो लाखों की भीड़ आती है। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, पिछले साल की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा, आपको भी पता है, ये पिछले साल कब की बात है, सोमवती अमावस के पहले की ही बात है। ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी उनकी जो भी इच्छा थी, जो भी मनोकामना थी, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं ना, उनकी क्या है, अलग-अलग मनोकामना है। किसी की धन प्राप्ति की, किसी की कर्जा मुक्ति की, किसी की कोई बीमारी की, मतलब तरह-तरह की अपनी-अपनी इच्छा, अपनी-अपनी मनोकामना है। और सब यही बोल रहे थे कि गुरुदेव कोई उपाय बता दें ताकि हमारी मनोकामना पूरी हो जाए। अब जब गुरुदेव ने ये देखा, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, जो कि अभी तक पूरी नहीं हो रही है, तो अवश्य रूप से मनोकामना पूरी होगी ही होगी। अब जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया, तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा-जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से डेढ़ महीने के बाद वापस भी आ गए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए, तो उन्होंने क्या किया, एक बार फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी जो इच्छा थी, सारी की सारी जो मनोकामना थी, वो पूरी हो गई है। हमारा जो भी मनोकामना था वो पूरी हो गई है, क्योंकि सोमवती अमावस वाला उपाय हमने कर लिया है। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन-सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की जो भी इच्छा, मनोकामना पुरानी रहती है, सारी की सारी पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया, तो अवश्य रूप से जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, वो अवश्य रूप से पूरी होनी ही होनी है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा बताऊँगा। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए-नए उपाय, जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक? तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, वो धन प्राप्ति का उपाय है। इस उपाय में आपको 5 कनेर के फूल लेने हैं। अब देखिए करेंगे कैसे, एक-एक चीज़ बताऊँगा, एक-एक चीज़ समझाऊँगा, ध्यान सुनिएगा। पहला जो हमारा उपाय है, इसमें आपको करना क्या है, 5 कनेर के फूल ले लीजिए। 5 कनेर के फूल ले लिए। अब 5 कनेर के फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले तो ध्यान रखना है कनेर का फूल कहीं से भी कटा-फटा या खंडित नहीं होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि 5 कनेर के फूल अच्छे से लें, तो मतलब पेड़ से तोड़ के लेना है, गिरा हुआ मत लीजिएगा, ठीक? ये लेके पहुँच जाइए कहाँ, सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब आपके पास 5 कनेर के फूल हैं, आपको अलग-अलग जगह अर्पित करना है। पहला फूल आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करना है, लेकिन दिशा जानना बहुत ज़रूरी है। आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ भी हो जाते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ-साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हो, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक? खड़े हो गए?
खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर, तो आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित करना है, ठीक। कौन सा, पहला फूल। उसके बाद हमारा जो दूसरा फूल है वो आपको कहाँ अर्पित करना है, वो आपको अर्पित करना है माता शोक सुंदरी की जगह पे। अब देखिए, जिनको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग जो ऐसे होते हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है, तब गुरुदेव ने बताया कि जलाधारी है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में इसकी जगह होती है माता शोक सुंदरी की, तो आपको दूसरा फूल वहां अर्पित करना है। उसके बाद जो हमारा तीसरा फूल है वो जलाधारी के लेफ्ट साइड में आपको अर्पित करना है, क्यों, क्योंकि वहाँ जगह किसकी होती है, भगवान गणेश की। तीसरा फूल आपको वहाँ करना है। उसके बाद जो हमारा चौथा फूल है वो आपको कहाँ अर्पित करना है, चौथा फूल आपको हस्तकमल, माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है, चौथा फूल आपको वहाँ अर्पित करना है। चार फूल हो गए। उसके बाद जो हमारा पांचवा फूल है वो आपको कहाँ अर्पित करना है, पांचवा फूल आपको अर्पित करना है जलाधारी में। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जलाधारी में स्वयं माता पार्वती का ही वास होता है, ठीक। तो आपने 5 फूल अर्पित करके अपनी मनोकामना मांगी है। पहला उपाय ये था। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर, जो कि मनोकामना पूर्ति का उपाय है और साथ साथ कर्जा मुक्ति का भी उपाय है। इस उपाय में 1 लोटा जल चाहिए। 1 लोटे जल के साथ साथ आपको और क्या चाहिए, 1 लोटा जल आपने ले लिया, 1 लोटे जल के साथ आपको 7 बेल पत्र चाहिए और 2 से 3 बूंद आपको ले लेना है गंगा जल। फिर से बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। आपको 1 लोटा जल, उसके साथ आपको क्या चाहिए, 1 लोटा जल के साथ 7 बेल पत्र और 2 से 3 बूंद गंगा जल। जो 1 लोटा जल है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो 1 लोटा जल है वो सबसे पहले किसमें होना चाहिए, तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। किसमें होना चाहिए, तांबे के लोटे में, ठीक। तो आपने तांबे के लोटे में जल ले लिया। तांबे के लोटे में जल लेने के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। मतलब बहुत सारे लोग मंदिर परिसर से जल ले लेते हैं, तो उससे आपको बचना है, ठीक। तो आपने घर का जल ले लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, 2 से 3 बूंद उसमें गंगा जल डाल दीजिए, ठीक। वो भी डाल दिया। डालने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने डाला, डालने के बाद आपको बेलपत्र लेना है। अब बेलपत्र में आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा या खंडित बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग जो बेलपत्र लेते हैं ना, उनको यही गलती करते हैं कि कटा फटा खंडित बेलपत्र ही ले लेते हैं, तो उससे भी आपको बचना है, ठीक। तो आपने बेलपत्र ले लिया। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है कि 3 पत्ती वाला बेलपत्र लेना। बहुत सारे लोग तो 1 पत्ती को ही बेलपत्र मानते हैं, जो कि गलत है। 3 पत्ती वाला बेलपत्र भी आपने ले लिया। उसके बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लिया उसी लोटे में डाल के पहुंच जाइए सीधे सीधा शिव मंदिर। अब आपके दिमाग में होगा कि जाएंगे और जाके हम क्या करेंगे, बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर नहीं, आपको कहाँ अर्पित करना है, आपको अर्पित करना है नंदी के ऊपर। देखिए, नंदी का एक पैर होता है आगे का, जो कि उठा हुआ होता है, तो आपको नंदी के उठे हुए पैर में आपको चुपचाप नंदीश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित करके कर देना है। बस ध्यान रखिए कि बेलपत्र अर्पित ना हो। जल अर्पित होने के बाद बेलपत्र निकाल के बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे रख देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं 1 से 1.5 महीना रुक जाइएगा, सारी की सारी जो इच्छा है, सारी की सारी जो मनोकामना है, पूरी होगी ही होगी।